वक्त की बड़ी खबर, रुपेश हत्याकांड के चौथे अपराधी हुआ गिरफ्तार। आर्यन जसवाल उर्फ अभय नंदन बाईपास क्षेत्र से पकड़ा गया। आपको बता दें, कल शाम में हुई इसकी गिरफ्तारी। कुर्की जब्ती के बाद हुई गिरफ्तारी। प्रोफेशनल चोर पहले आरोपी ऋतुराज का साथी था। ऋतुराज का बाइक चला रहा था आरोपी। आपको बता दें कि घटना के 6-7 महीने पहले हुई थी। ऋतुराज से दोस्ती। ऋतुराज के अलावा किसी और को नहीं थी हत्या की जानकारी। पुलिस ने 7 महीने बाद किया रुपेश हत्याकांड का पर्दाफाश। अलर्ट्स आते रहते हैं, स्पेशल बैंक के अलर्ट्स आते रहते हैं और महीने में 4 बार आते हैं और भी कुछ कंक्रीट भी आते हैं, कुछ जनरल आते हैं। तो उसको लेकर आप लोग देखते होंगे किसी भी जगह पर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टेशन हो, पुलिस जब औचक छापेमारी करती है, चेकिंग करती है, तो इसी कवायद में करती है। तो अलर्टनेस तो है ही, वो एक अपना अलग डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन उसके वेक में कोई नई दिशा निर्देश हम लोगों ने दी है ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग तो उन घटनाओं के प्रति अलर्ट रहते ही। शिकायत की सब चीज़ तो वहाँ सीसीटीवी में है, हर फ्रिस्किंग का जगह है, वहाँ सीसीटीवी है, उसका हम लोग जांच कराए। वैसा कुछ बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। संभव है कि उसके पहले उसके साथ कहीं कुछ बस से आई है, हम लोग फिर देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई। सर, एक लूट हुई है। हाँ, एक घटना घटी है आलमगढ़ थाना में, अभी मैं वहीं जाऊँगा, तो उसको सिटी एसपी ने विजिट किया है साइट को, और इम्पोर्टेंट लीड्स कुछ हैं। जो पीओ है, जो घटनास्थल है, वो देख के ही बहुत कुछ कह रहा है, और विदिन कुछ टाइम ये केस डिटेक्ट हो जाना चाहिए। नहीं, हम लोग केस और संदिग्ध मान कर नहीं चलेंगे जब तक पटाक्षेप ना हो जाए। तो आप लोग को याद होगा खगौल में एक घटना घटी थी, तो बाद में केस पलट गया, वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने शुरू से अनुसंधान किया। इस केस का भी अनुसंधान हम लोग करेंगे। एज पर विक्टिम ये 10 लाख से 11 लाख की बात आ रही है लूट की, और DVR लेके जाया जा चुका अपराधियों द्वारा, ऐसी भी बात आई है। टीम ने विजिट किया है, कुछ लीड्स मिले हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी इसका उद्भेदन हम लोग करेंगे। इसको 7 घंटे बाद पता चला। पुलिस को नहीं बताया। होता है फर्स्ट रिएक्शन किसी भी विक्टिम का, जैसे रुपेश का हत्याकांड हुआ था, तो रुपेश जिस फ्लैट में रहते हैं उस अपार्टमेंट के ओनर का मुझे मैसेज आया, समवन हैज शॉट रुपेश। मुझे थाने का मैसेज नहीं आया था, सबसे पहले मुझे खबर पता चला। तो खबर कैसे पुलिस के पास है, दैट इज़ नॉट मटेरियल। घटनास्थल बहुत कुछ कहता है, तो उसको देख के हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सर, यूपी से भी क्या ठहरता था? ये प्रोफेशनल चोर है, ये मोटरसाइकिल चोरी का, इसके ऊपर पहले से 2 केस है, और एक गांव में ही मार झगड़ा का केस है, और एक तो मर्डर वाला केस है। ये बहुत चोरी करता है। अब जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, ऋतुराज का ये साथी है। ऋतुराज का जो चमनचक में जो डेरा था, वहाँ इसके साथ ही रहता था। तो ये बेसिकली लॉजेज में, धर्मशाला में ऐसे ही रह रहा था। इसका कोई ऐसा कोई ठिकाना नहीं था, किसी के साथ नहीं था। रोल की जहाँ तक बात है, ऋतुराज शूटर था, सौरभ शूटर था, छोटू सौरभ का मोटरसाइकिल चला रहा था, और ये लड़का ऋतुराज का मोटरसाइकिल चला रहा था। अपाची मोटरसाइकिल जो चलाने वाला व्यक्ति है वो आर्यन है, पल्सर मोटरसाइकिल छोटू द्वारा चलाया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो दोनों मोटरसाइकिल बरामद है, उसके नंबर प्लेट्स बरामद हैं, उपयुक्त हथियार बरामद है जिसका एफएसएल से मिलान हो चुका है। 4 शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। डायरी हम लोगों ने तैयार कर दी है। सीसीटीवी फुटेजेस को हम लोगों ने एविडेंस में लाया है। अब केस चार्जशीट हो जाएगा। 3 लोगों में पहले से चार्जशीट हुआ था, और हम इसको ट्रायल में हम लोग ले जाएंगे। कन्फेशनल जो आप पूछ रहे हैं, कन्फेशनल उसी समरूप है। मोटिव वही है, मोटिव में कोई संशय नहीं है, लेकिन इस केस ने इतना एयर लिया था, इतना चैलेंज था इस केस में, बहुत तरह के उतार चढ़ाव इस केस में हम लोगों को देखने के लिए मिले। अब हम लोग इस केस का पटाक्षेप कर रहे हैं पूरी तरह से। ऑफकोर्स स्पीड ट्रायल में जाएगा। ऋतुराज के साथ इसकी दोस्ती कितनी पुरानी है? इसकी दोस्ती 6-7 महीने पुरानी मानी जाएगी, जैसा ये बताया। नहीं, घटना से नहीं, हाँ घटना से ही, हाँ पिछले अगस्त सितंबर से ये साथ हैं ये लोग। इसको इस तरह से हम लोग मान रहे हैं, जो अकेले ही चोरी करता है जनरली, एक चेन है, हर क्राइम एक्टिविटी का एक चेन होता है। ये चोरी करके फिर बेगूसराय, नालंदा, जहानाबाद हत्या करने जा रहे हैं। नहीं, अगेन वही मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ बाकी सौरभ ने बताई थी, इन लोगों को ये सारी चीज़ें ऋतुराज के मन में थी। बातें ये थी कि दे छटका देना है, मारपीट कर देना है, लेकिन ये जान रहे थे ये लोग कि हथियार तो है इसके पास, हथियार लेके ये लोग जा रहे हैं। और घटना के बाद, जैसा आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है 2 पीसीज में, जब इन लोगों ने भागवत नगर में पेपर पढ़ा सौरभ के घर पे, तब इन लोग को जो 3-4 पेज का कवरेज था, और जिस तरह से बड़ी बड़ी हस्तियों की प्रतिक्रिया थी उस पेपर के कवरेज में, 13 जनवरी के पेपर में, इन लोग के होश फाख्ता हुए। और फिर इन लोगों को लगा कि, लेकिन ये अपनी, जब हम लोग के पास छोटू आया और सौरभ आया, तो उन लोगों ने बताया कि 13 तारीख को इन लोगों ने आपस में जो मंत्रणा की कि इसमें बचे या तो कोई नहीं, इतना बड़ा ये घटना हो गया है कि पुलिस छोड़ेगी तो नहीं। उसी लिए ये लोग
औने पौने जिधर भी इनको मौका मिले वो भागते रहे। सौरभ को पकड़ने में काफ़ी प्रयास लगा। एज एक्सपेक्टेड छोटू सरेंडर कर गया था। उसका आपराधिक इतिहास आप लोग को जैसे हम लोगों ने बताया है, शायद एक छेड़खानी या रेप के केस में वो जेल पहले गया हुआ है। उसका कोई कुख्यात आपराधिक इतिहास नहीं था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सरेंडर कर जाएगा, सरेंडर कर ही गया था। सौरभ की गिरफ्तारी के लगभग हफ्ते भर में वो सरेंडर कर गया था। अब वो सरेंडर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सरेंडर मई का है, 13 मई, 2 मई का है शायद, तो मई का है। और मई, जून, जुलाई 70 दिन लगे सौरभ को पकड़ने में। इसको समझिए कि लगभग उतने ही दिन, 70-80 दिन लगे हैं। संयोग पूरा का पूरा 7 महीना है। 12 जनवरी 12 जुलाई केस ख़त्म हो रहा है। अब केस चार्जशीट में जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसलिए आप लोग को बताना मैं लाजमी समझा कि इस केस का अंतिम अभियुक्त गिरफ्तार हो तो भी आप मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक ये पहुँचे, क्योंकि इसको पटना ही नहीं पूरे बिहार के एक व्यक्ति ने, बिहार के बाहर के व्यक्ति ने भी फॉलो किया है। मैं अभी भी कभी कभी फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपना पीसी की देखता हूँ लिंक, तो देखता हूँ कितने हिट्स हैं उस पर, तो बहुत लोगों ने उसको देखा है। तो ये कौतूहल का केस था, लोगों को एक एक्सपेक्टेशन थी पुलिस से, और हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। सीएम के जनता दरबार में कोई महिला